हमें मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आने लगी, जैसे पत्थर टकराते हैं पत्थरों से तो पेड़ गिरने की आवाज़ आने लगी। सामान दब गया हमारा, सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अभी नई शुरुआत करनी है वापस? बिल्कुल आप सही हो। जमीन वाड़ी गई उसी, माल साड़ा गया उसी, मकाना अंदर आई है, बच्चे बची है, वो तहस कैस हो गया। कितने परिवार के जन हैं आप? हम 20-22 लोग हैं, एक ही घर बच्चों समेत। कितना राशन चाहिए आपको? हमारे पास कुछ राशन है, ज़्यादा तो नहीं है। आपका 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने इतना राशन हमारे पास है। मैंने देखे रोंदे पहली बार घर वदे यारे के कारण सारा मकान, कार कोठियां, सारा माल जीवन किश नहीं रहा। कोई आया, सरकारी बंदा आया कोई? नहीं, कोई नहीं आया, सरकारी कोई नहीं आया। कोई लीडर आया तुम देखो? ना, कोई सारा लीडर नहीं आया कोई। मैं इस वक्त ब्लॉक उधमपुर में हूँ और इस जगह का नाम है पट्टी। पंचारी जा रहे थे, रास्ते में ये जगह आती है। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हो, यहाँ 5 घर थे जो पूरी तरह से तबाह हो गए। एक रात ऐसी आई जब ये लोग अपने घरों में खाना खा रहे थे, अचानक आपस में पत्थर टकराने की आवाज़ आई, ज़मीन खिसकना शुरू हो गई और खाना छोड़कर किसी तरह से अपने बच्चों को मुश्किल से बचाने में कामयाब हुए ये लोग। इस गांव का नाम पट्टी है और ये ब्लॉक उधमपुर में आता है। पंचारी जाते रास्ते में तबाही के मंजर आप देख रहे हो। वो फीलिंग क्या रही होगी इन लोगों की जब ये सब हुआ होगा। क्या नाम है आपका? परमानंद मेरा नाम है। परमानंद जी, एग्जैक्ट हुआ क्या था? हुआ इस वक्त 26 तारीख मंगलवार शाम को खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। हमें मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आने लगी, जैसे पत्थर टकराते हैं पत्थरों से तो पेड़ गिरने की आवाज़ आने लगी। तो उस वक्त हम सोचने लगे कुछ गलती होने वाला हो गया। इतनी देर हमारे पड़ोसियों से फ़ोन आ गया हमें, भाई आपके घर के पीछे लैंडस्लाइड बहुत बड़ा चल रहा है, आप वहाँ से भागो। आप क्या कर रहे हो? हमने उनसे बात की, हम खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। वो कहने लगे भाई खाना हमारे पास खाओ आके, आप उधर से भागो, अपनी जान बचाओ। तो हम इधर से भाग गए। उसके बाद क्या हुआ? अपनी आंखों के सामने मकान ढह गए सारे? हाँ सर, जैसे हम इधर इकट्ठे हुए, अपने सेफ साइड हुए, तो हमें मकान गिरने की आवाज़ें आने लगी। हमारे जो जानवर थे, जानवर मवेशी, गाय, भैंस वगैरह, बकरियाँ, वो सभी दब गई। दब गई? हाँ, वो निकालने में कामयाब नहीं हुए आप? टाइम नहीं मिला। इंसानियत ज़िंदगी निकालने के लिए बड़ी मुश्किल मशक्क़त के साथ हम निकल पाए। कितना मवेशी थे आपके? मवेशी माल साहब कोई 10 मवेशी थे। वो कोई भी नहीं बचा? कोई भी नहीं बचा। सब के नीचे दब गया? वो दब गया इस मकान के नीचे। हाँ, सामान दब गया हमारा, सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अभी नई शुरुआत करनी है वापस? बिल्कुल आप सही हो। क्या बताऊँ? अभी आप लोग कहाँ रह रहे हो? किसी घर में। कितने परिवार के जन हैं आप? हम 20-22 लोग हैं, एक ही घर में बच्चों समेत। कितने कमरे मिले हैं अभी उसने? 3 कमरे। 3 कमरों में 20-22 लोग? हाँ। और खाना पीना? खाना पीना उधर ही बनाते हैं। राशन कैसे? हाँ। कैसे, कहाँ से? राशन अभी वो सारा रह गया होगा उधर ही? उधर ही रह गया। तो अभी नया कैसे? नया जो संस्था आ रही हैं मददगार करने के लिए आ रहे हैं। कितना राशन चाहिए आपको? हमारे पास कुछ राशन है, ज़्यादा तो नहीं है। आपका 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने इतना राशन हमारे पास है। कितने परिवार के लोग हैं आपके? 5 फैमिलीज हैं। 20-22 लोग। राशन है हमारे पास? निकालो राशन, निकालो, दो इनको। आपकी फैमिली मेंबर है सभी? ये हाँ, ये फैमिली मेंबर है। क्या नाम है आपका? बीना देवी। बीना देवी जी, साहब रोते हैं आगे भी जब पहली बार, जब इसके बाद ही? कभी नहीं देखे रोंदे पहली बार घर वदे यारे के कारण सारा मकान, कार कोठियां, सारा माल जीवन किश नहीं रहा। क्या नाम तुंदा? जी बीना देवी। ये अगे भी रोंदे, अज ही रोआ दे? अगे नहीं रोए, अज ही रोआ देना। क्या नुकसान होया? कौन सारा मकान के डिगी है सारा। मुश्किल हो रही? मुश्किल दी हो रही, बाहर होने कोई रहने जगह नहीं है कोई भी।
बाड़ी जमीन भी सारी सी, वो भी खत्म हुई ज़मीन भी। कोई आया, सरकारी बंदा आया कोई? नहीं कोई नहीं आया, तो सरकारी कोई नहीं आया कोई लीडर आया तुंदे को? ना, कोई सारा लीडर नहीं आया कोई। इस जगह का नाम क्या साहब? पट्ठी। पट्ठी। नमस्ते माता जी। नमस्ते। पुछीला शैल हो? क्या आखिर घर बार गए उसी, जमीन वाड़ी गई उसी, माल साड़ा गया उसी, मकाना अंदर आई आ, बच्चे बची है, वो तहस कैस हो गया। क्या करना? ये मोहताजी आपको समझनी पड़ेगी। राशन दे दिया? इसी तरह के हालातों के बीच हमारा ये सफ़र जारी है। ऐसे लोग जिनकी आंख का पानी भी सूख गया रो रो कर, वो यकीन नहीं कर पा रहे कि सारी उम्र की जो कमाया था एक रात में तबाह हो गया। इन्हीं लोगों के पास पहुंच रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार भी अपना काम करेगी ताकि इनका दुख ये जो है ज़्यादा दिन तक ना रह सके। इनका परमानेंट सोल्यूशन है कि एक पक्की जगह देखकर इनको अलॉट की जाए और मकान बनाकर इनको दिया जाए, और एक सरकार के लिए यह मुश्किल नहीं है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।